आदमखोर राक्षस बस आने ही वाला था। सभी बच्चों ने तुरंत अपनी स्कूल ड्रेस उतारकर उस लड़के को ढक दिया और खुद जाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। और फिर डरावना प्रिंसिपल सही समय पर वहां आ पहुंचा। सभी छात्र डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। तभी एक छोटी लड़की सामने आई और उस कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा किया। अब तो लग रहा था कि उस लड़के की खैर नहीं। प्रिंसिपल गुस्से में आगे बढ़ा और उसे पकड़ने ही वाला था। तभी लड़की जोर से बोली, उसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है, वो पूरे 8 घंटे से यही मैदान में पड़ा है। प्रिंसिपल थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे तो छिपकली देखने से पता चला था कि सिर्फ 3 घंटे ही बीते हैं। इस हिसाब से लड़का अपराधी हो ही नहीं सका। बच्चे भी बोल पड़े कि लड़का तो यहीं सो रहा था। होशियार लड़का उठ बैठा और मासूमियत से पूछा हुआ क्या है। प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, मगर सबूत के बिना कुछ कर नहीं सका। तभी एक पोनीटेल वाली लड़की पर उसकी नजर गई, क्योंकि प्रिंसिपल को जिंदगी में सबसे ज्यादा पोनीटेल वाली लड़कियां ही नापसंद थीं। उसने कुछ सोचे बिना लड़की की छोटी पकड़ी। 39 चक्कर घुमाने के बाद उसने उसे स्कूल की दीवार के पार फेंक दिया। फिर उसने छोटी सी मासूम बच्ची छोटी मी को स्टेज पर बुलाया और जोर से चिल्लाने लगा कि तुमने केक चुरा कर खा लिया। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, लड़के ने एक प्रोटेक्टिव बबल फेंका और फिर अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया। मगर केक की खुशबू हवा में फैल गई। प्रिंसिपल ने सूंघ कर पहचान लिया कि यही वही चुराया गया केक है। लड़का भी साफ साफ मान गया कि उसी ने खाया है। यह सुनकर प्रिंसिपल की आंखें पलट गईं। फिर उसने बुलवाया एक 6 लेयर वाला बड़ा केक और कहा, अगर तुम इसे 10 मिनट में खत्म कर दो तो लड़के को सजा नहीं मिलेगी। आजादी के लिए छोटी मी ने तुरंत केक खाने लग गई। नीचे खड़े बच्चे उसका हौसला बढ़ाने लगे। मगर जब प्रिंसिपल ने देखा कि लड़का महज 8 मिनट में पूरा केक चटकर गया तो उसका चेहरा कसैला हो गया और उसने अपना वादा तोड़ दिया। अब वह लड़के को फिर से सजा देना चाहता था, मगर छोटी मी बीच में आ गई और लड़का एक और मुसीबत से बच गया। अब जब प्रिंसिपल को लगा कि बच्चे खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे हैं तो उसने एक डरावनी काली कोठरी बनवाई और सबको धमकी दी। जवाब में सभी बच्चे मेजों पर चढ़कर जोर जोर से विरोध करने लगे। इतनी सी काली कोठरी में इतने सारे बच्चों को कहां बंद करोगी? प्रिंसिपल ने बस एक जोर की खींच मारी, दर्जनों काली कोठरियां सामने आ गईं। यह देख सभी बच्चे डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए। तभी छोटी मी ने अपनी मानसिक शक्ति से पास की लोहे की चेन को कंट्रोल किया। वह चेन अचानक एक विशालकाय राक्षस में बदल गई। काली कोठरियां तोड़ डाली। फिर छोटी मी ने अपनी ताकत से प्रिंसिपल के बालों को पोनीटेल में बांधकर दीवार पर टांग दिया। यह देख प्रिंसिपल डर के मारे स्कूल छोड़कर भाग गई। अब बच्चे पूरी तरह आजाद हो चुके थे।